हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद नितर। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आप लोगों के साथ जो डिस्कशन थी वो डिस्कशन में क्या था कि मार्केट यहां से सपोर्ट ले रही है। अगर चार्ट में थोड़ा छोटा करूं, मैं निफ्टी के एनालिसिस कर रहा हूं और इस निफ्टी के एनालिसिस के अंदर ही मैं आप लोगों के साथ जो बैंक निफ्टी है उसकी भी एनालिसिस करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को साइकोलॉजी के कुछ रूल्स मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एक लर्निंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ना। सो हमने क्या डिस्कशन की थी कि अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट आती है तब हम पुट के पोजीशन के अंदर जाएंगे, या फिर इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होकर अगर अबव साइड निकलती है तो कॉल के डायरेक्शन में जाएंगे। मार्केट क्या करती है, ओपन होती है, ओपन होते ही एक रेंज बनाती है, मार्केट नीचे चलती है। मैं अगर आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम के अंदर जुड़े हुए हो तो लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के कुछ रूल्स बताए हैं। वो 4 टाइप ऑफ रूल्स होते हैं, आपको फिर कभी वीडियो होगी उसके अंदर मैं समझाऊंगा। बट साइकोलॉजी का जो एक क्लास है, इस वीडियो के अंदर जो एक क्लास आप लोगों को लगेगी या लर्निंग जो है वो आप जरूर देखिएगा। सो ये वाले जो एंट्री सेटअप्स हैं वो मैं आप लोगों को फिर लाइव स्ट्रीम के अंदर बताऊंगा। सो आप वो चीज को ज्वाइन जरूर करना। मार्केट ने बहुत अच्छी रेंज बनाई, रेंज बनाते ही मार्केट नीचे आई, नीचे आते यहां फिर से एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर से मार्केट ने नीचे, मतलब ये वाला जो ट्रेड था ये एज पर आर एनालिसिस बहुत अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला। इमीडिएटली आज मैं लाइव आप लोगों के साथ नहीं आ पाया, कोई रीजन था। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन और ऐसे करके ड्रॉ करके दिया था कि अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ पे निकल सकती है, अगर नीचे गिरती है तो मार्केट नीचे आ जाएगी। मार्केट ने ब्रेकआउट किया बट इसको सस्टेन नहीं कर पाया, अगली कैंडल से मार्केट नीचे आया, तो यहां से हमारी एंट्री बनती है। प्रॉपर तरीके से मार्केट ने अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। लेवल्स की अगर बात की जाए तो प्रॉपर तरीके से मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। यहां पे भी अगर आप लोग देखोगे तो प्रॉपर तरीके से मार्केट ने अपने लेवल को रिस्पेक्ट किया, वहीं से मार्केट गिरी। यहां से रिस्पेक्ट करते करते मतलब जहां पे वो मार्केट रुकेगी वो वाले लेवल्स हमारे परफेक्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट नहीं रुकी इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमारे लेवल का रिस्पेक्ट नहीं हुआ, बट ये कि यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस कम थी इसलिए मार्केट ने एक झटके में उन लेवल्स को ब्रेक कर दिया। मार्केट नीचे आई, रिस्पेक्ट हुआ, सपोर्ट लिया गया, मार्केट नीचे आई, फिर इसका रेजिस्टेंस हुआ, फिर वहां से मार्केट के अगला जो लेवल है, जो अगला टारगेट है मार्केट ने वो दिया। फिर से मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करती हुई नजर आई। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का भी एक सिनेरियो यहाँ पे नजर आया, बट ब्रेकआउट करने का बहुत सारे मैंने तरीके, जैसे मैंने पहले बता रखा है 4 टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स होते हैं, वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। इमीडिएटली मार्केट ये वाली रेंज ब्रेक करती है और नीचे फिर से लेवल के पास आती है, तो यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से मार्केट अपने लेवल को रिस्पेक्ट करती हुई नजर आई प्रॉपर तरीके से। सो लेवल का कोर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर चुका हूं, और अभी मैंने वीकेंड का जो डिस्काउंट है वो कूपन भी इनेबल कर दिए हैं। जो लोग लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक है, वहां पे जाकर आप कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का भी कोर्स है, वहां पे आप कर सकते हैं। बात करते हैं कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ एक लर्निंग दूंगा। फिर लर्निंग मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ ऑलरेडी बना के रखी हुई है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। सो आप इस चीज को जरूर देखिएगा क्योंकि मार्केट के अंदर ये लर्निंग ही आप लोगों के काम आएगी। पहली चीज, बहुत टाइम से मैंने आप लोगों को ये चैनल दिखा रहा हूं और यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट मार्केट है, हर रोज हम इसके बारे में बात करते हैं। मार्केट ऊपर गई थी, अपने कल वाले हाई से रेजिस्टेंस खा के मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया, फॉल देने के बाद थोड़ा सा ऊपर आके सपोर्ट दिया। अब मंडे के दिन मार्केट क्या कर सकती है, सबसे पहली बात मार्केट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है, और मार्केट में ये वाला जो एरिया है वह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट का काम मार्केट के अंदर करेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो यहां से एक बाउंस आ सकता है, तब हम अपर के साइड यहाँ पे जो कॉल की पोजीशन है वो देख सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो वहां से एक रेजिस्टेंस का एक सिनेरियो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मंडे के दिन मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, उस चीज को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर नहीं चलती है, यानी कि इस तरीके से नहीं बिहेव करती, तो मार्केट को यहां आने दो, आके कंसोलिडेट करके जब नीचे ब्रेक करेगी तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट रहेगी। सिंपल इतना सा काम मार्केट के अंदर हम करेंगे। मार्केट यहां से जाके इसको ब्रेकआउट करे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला जो एरिया है मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस चीज को समझते हैं, कॉल डायरेक्शन में और पुट डायरेक्शन में। सबसे मेन बात कि हमें अगर कॉल डायरेक्शन में जाना है ना, तो ये वाला जो एक रेजिस्टेंस है जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसको मार्केट ब्रेक करे। ब्रेक करने की भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे जब कंसोलिडेट करेगी,
इस कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तब हम अपर डायरेक्शन में, कॉल के डायरेक्शन में जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। गैप अप के बाद एक बार रीटेस्ट मार्केट करे तब हम अपर डायरेक्शन में, कॉल के डायरेक्शन में जा सकते हैं। दो सिनेरियोज मार्केट के अंदर बनते हैं और ज्यादा कोई सिनेरियो इस रेंज के बाद यहां पे नहीं बनता है। तो अगर आप सेफ साइड ट्रेडर हो तब आप 22,516 के ऊपर ही कॉल की पोजीशन बनाओगे, प्राइस एक्शन देख के बनाओगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, 22,633 हमारा पहला टारगेट रहेगा, 22,704 सेकेंड टारगेट रहेगा एंड 22,768 हमारा लास्ट टारगेट रहेगा जहां पे हमें मार्केट से एग्जिट होना है। सिंपल कॉल के डायरेक्शन निफ्टी 50 के अंदर ये वाला सिनेरियो बनेगा। पुट की डायरेक्शन में अगर हम बात की जाए तो प्रॉपर तरीके से ये वाली जो आपको कैंडल दिख रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है मंडे के दिन। ये वाला जो अपना लेवल है, मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे आए या सीधी ऊपर से निकल के इसको ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके नीचे आए, कोई भी सिनेरियो करे, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला कौन सा, ये जो 22,359 का लेवल है, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करती है तब हम नीचे के जो टारगेट्स हैं 22,272 ये देख सकते हैं, सेकंड वाला टारगेट 22,167 ये देख सकते हैं, लास्ट टारगेट 22,081 का टारगेट हम देख सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो इसको यहीं कहीं थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर उसके बाद अगर नीचे चलती है तब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले टारगेट्स जो हैं वो देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो ये लेवल्स जो है निफ्टी के अंदर काम करेंगे। बात करते हैं लर्निंग की। लर्निंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ मैंने आप लोगों के लिए जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं, अगर आप इनको अपने ट्रेडिंग के अंदर यूज करते हो तो आप लोगों का जो एक ट्रेडिंग स्टाइल है या आपकी जो ट्रेडिंग है लाइफ है उसके अंदर एक बहुत अच्छा चेंज आ सकता है। सबसे पहली चीज, जो भी आप स्टॉक या जो भी आप इंडेक्स के ऊपर काम करते हो उसका डे टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को एक बार एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर डे टाइम फ्रेम के ऊपर कहां पे रेजिस्टेंस है और कहां पे सपोर्ट है, सो दैट हमें पूरे के पूरे डे का वो ट्रेंड हमें नजर आ जाए। क्योंकि अगर आप डे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस नहीं करते तो सेम डे का ट्रेंड आपको नहीं पता चलेगा कि मार्केट के अंदर वो किस तरीके से बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूं, ये निफ्टी का डे टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस डे का हाई जो रहता है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया है तो ऑलरेडी बहुत अच्छा गैप दे चुका है, ट्रेवल कर चुका है। अगर ये अबव निकलेगा तो कितना ज्यादा ट्रेवल कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। सो गैप अप के अंदर लोगों ने रातों रात पैसा कमा लिया है ऑलरेडी, और प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस के पास यानी कि हाई के पास वो रेजिस्टेंस करेगा, जिससे हमें पता चलता है ज्यादा नहीं तो मार्केट प्रीवियस डे के ओपनिंग या उसके भी प्रीवियस डे के लो के आसपास तक का तो टारगेट हमें दे सकता है। यानी कि यहां पे मार्केट का रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्रीवियस डे का जो ओपनिंग है वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो हमें पता है कि ये पूरा का पूरा एरिया हमें आज के दिन ट्रेड करने को मिल सकता है। सो कहां से निकल के आएगा, ये डे टाइम फ्रेम से निकल के आएगा। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करोगे तो आप लोग कैसे अंदाजा लगाओगे कि मार्केट ऊपर ओपन हुई है, इसको नीचे आना है, हाउ इट्स पॉसिबल, है ना, नहीं कर सकते ना। सो हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट का प्रीवियस डे का ये जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है और प्रीवियस डे का जो ओपनिंग है वो एज अ एक टारगेट काम करेगा। सो कम से कम हम ये वाला एरिया तो टारगेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई ट्रेंड लाइन यहां से ब्रेकआउट हो रही है और प्रीवियस स्विंग लोज आपके एक टारगेट बन सकते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है ना। अगर ट्रेंड पता होगा तभी हम पता करेंगे कि हमें डाउन साइड जाना है, ठीक है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें डे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को एक बार देखना जरूरी है। दूसरा, जब आपने डे टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल दिया तब आपको ट्राई करना है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम हो सके, यानी कि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेस्ट होता है। 15 मिनट के अंदर, इंट्राडे के अंदर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है ट्रेंड पता चलता है। अब ये 15 मिनट वाला भी मैं दिखा देता हूं कैसे। आज की ही एग्जांपल ले लेते हैं। 15 मिनट के ऊपर मार्केट को अगर कन्वर्ट करोगे,
आप लोगों को मैक्सिमम कैंडल्स जो हैं वो रेड नजर आएंगी। यानी कि यहाँ पे रेंज जैसे मार्केट ने ब्रेक की 1 2 3 4 रेड कैंडल्स बनी, ये वाली रेंज यानी कि प्रीवियस डे का जो क्लोज है उसके नीचे जब मार्केट निकली 1 2 3 45 मिनट डाउन ट्रेंड में है। 45 मिनट डाउन ट्रेंड क्या है, 45 और 45, यानी कि 45 के अंदर से सिर्फ आपको 15 टू 20 मिनट एक ट्रेड चाहिए, 3 कैंडल चाहिए 5-5 मिनट की, जहां पे आप लोगों का काम हो जाता है सिंपल। तो यहाँ पे क्या हमें वो 5-6 कैंडल्स नहीं मिलेंगी, यहाँ पे वो 4-5 कैंडल्स नहीं मिलेंगी, मिल सकती हैं अगर आप लोग उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करोगे। तो इंट्राडे के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो 15 मिनट से निकल के आता है, सिंपल। थर्ड चीज, ये रूल्स अगर आप हर रोज बनाओगे तभी होगा। जैसे ही मार्केट ओपन हुई डे टाइम फ्रेम के अंदर लगाओ और उसका ट्रेंड पता करो, फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर करो। 5 मिनट के अंदर हम ट्रेड करते हैं, कैंडल स्टिक्स देखते हैं, और जैसे हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इनसाइड हो गया, या फिर आपका बुलिश इनगल्फ, बेयरिश इनगल्फ, वो वाली कैंडल्स हम 5 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, ट्रेंड पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, ट्रेड इन ट्रेंड डायरेक्शन। जैसे ही आप लोगों को ट्रेंड का पता चलता है कि मार्केट आज डाउन साइड जाएगी, सिर्फ आपको पुट के बारे में ही सोचना है, दैट्स इट। ये सिंपल से रूल है, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। बेसिक जो अभी बिगिनर है ना, उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है। जैसे आपको डे टाइम फ्रेम से 5 मिनट से ट्रेंड पता चला, आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ट्रेड विद अ सिंगल लॉट, मतलब एक लॉट के साथ आप लोगों को ट्रेड करना है 6 मंथ तक। जो बिगिनर्स है ना, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रूल ये वाला है कि सिंगल लॉट से ट्रेड करो, 6 महीने तक करो। आप लोगों को पता चल जाएगा कि टाइम डीके क्या होता है, मार्केट मोमेंटम कब देती है, कौन कौन से दिनों के अंदर एक्सपायरीज आती हैं। आपको सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि जिस इंडेक्स को आप ट्रेड करते हो उसका करैक्टर समझ में आ जाएगा। जैसे आपको उसका करैक्टर समझ में आता है, आप उसके साथ एक फ्रेंडली हो जाते हो, आपको उसकी मोमेंटम का पता चल जाता है, सिंपल। निफ्टी अब बहुत अच्छा हो चुका है, इसका लॉट साइज 25 हो गया है, और इसके कुल मिला के अगर लॉस देखा जाए तो बिल्कुल आधा हो गया है। कहां को हम 30.50 के साथ, मतलब 1500 रुपए का लॉस लेते थे, अब ये 30 का जो लॉस है वो 25 के साथ हम सिर्फ 750 का ही लॉस लेते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा जो है वो लॉस रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है डू 2 और मैक्सिमम 3 ट्रेड्स इन अ डे। हर रोज आपको 1 या 2 ही ट्रेड मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती। मार्केट अगर ट्रेंडी हो, जैसे आज मार्केट ट्रेंडी थी, तो 3rd ट्रेड मिल जाती है, अदरवाइज मार्केट के अंदर कोई ट्रेड नहीं होती। एक आपको फर्स्ट सेशन के अंदर मिलती है और दूसरी ट्रेड आपको सेकंड सेशन के अंदर मिलती है। जस्ट हमें यहाँ पे वेट करना होता है कि कब मेरा सेटअप बनेगा और कब मैं ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा या करूंगी, सिंपल। डिफाइन योर लॉस पर डे, आप पर डे का लॉस डिफाइन करोगे। जैसे एक ट्रेड के अंदर आपने 750 का लॉस देख लिया, दूसरी ट्रेड के अंदर भी आप 750 का लॉस देखोगे, तो पर डे का आपका लॉस मैक्सिमम मान के चला कि 1500 होगा या 2000 होगा। जैसे ही आपका 2000 या 1500 का लॉस होता है, सपोज करो आपने 2000 का पर डे का लॉस मान के चले हुए हो कि इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा। जैसे ही आपका 2000 का लॉस हो जाता है, आपको अपना टर्मिनल जो है वो क्लोज करना है और अगले दिन की वेट करनी है, क्योंकि आज के दिन या तो प्राइस आपके हिसाब से नहीं चल रहा, या मार्केट में ऑपरेटर बैठे हैं, या फिर आप साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो। मैक्सिमम टाइम जो एसएल हंटिंग होती है वो ऑपरेटर के थ्रू होती है, बिग मनी प्लेयर्स के थ्रू होती है। सो जब वो मार्केट के अंदर बैठे होते हैं तब हमारी एसएल हंटिंग होती है, तब हमारा टेक्निकल जो है वो काम नहीं कर रहा था। सो हमें उस दिन को अवॉइड कर देना चाहिए जब हमारा 2000 का लॉस हो जाए। हर रोज ऑपरेटर मार्केट में नहीं होता है, या फिर बिग मनी प्लेयर्स मार्केट को ऑपरेट नहीं करते। जिस दिन मार्केट की एक्सपायरी होने के नेक्स्ट डे होता है, तभी वो मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं। मैक्सिमम टाइम ये चीजें चलती हैं, सिंपल। 7th जो है, टेक ट्रेड ओनली ऑन लॉजिक बेसिस। ऐसा नहीं करना कि मार्केट गिर रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। नहीं, आपके पास कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, तब आप उसके अंदर एंट्री करोगे। या तो आपके पास अगर मार्केट गिर रही है तो शूटिंग स्टार कोई कैंडल हो, या फिर आपके पास कोई बेयरिश इनगल्फ हो, या आपके पास कोई बेयरिश हरामी कैंडल हो, या फिर मार्केट के अंदर कोई रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे जाके रीटेस्ट वाला कोई लॉजिक हो, या फिर किसी मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रही है इसका ब्रेकडाउन हो। तो इस तरीके का कोई ना कोई लॉजिक आपके पास होना चाहिए, तब आप उस ट्रेड के अंदर एंटर करते हो। प्रॉपर रिस्क के साथ आप लोगों को करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप लोगों को उस ट्रेड के अंदर एंटर करना है, ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं करना। तो 7 रूल्स अगर ये आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर ऐड करते हो
तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। ये रूल्स आप अच्छे से ध्यान से नोट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो ना, बैक साइड जाके चेक कर सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, बहुत अच्छा फॉल आया, इसका भी मैं सेम वैसे ही आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। डे टाइम फ्रेम पे चलो, आप लोगों को देखो क्या चीज नजर आएगी। डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक चैनल के अंदर चल रही है। मैं क्यों वो रूल ऐड करता हूं अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर। देखो सपोर्ट है, सपोर्ट है, मार्केट ने बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट को किया, मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस को किया। अगर आपने डे टाइम फ्रेम लगाया होगा, आप लोगों को ये शूटिंग स्टार मार्केट में दिख जाएगी। अगली वाली कैंडल हल्का सा गैप अप फ्लैट ओपन हुई थी, है ना, यहाँ कहीं लो सॉरी गैप डाउन ओपन हुई थी, अपर साइड जाने की कोशिश की, मार्केट नीचे, फिर जाके इसने क्लोजिंग दे दिया, यानी कि फिर से एक रिजेक्शन वाली कैंडल हमें देखने को मिली। कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई, हल्का सा अबव गई, फिर से नीचे। मतलब हमें ये वाली कैंडल क्या बता रही है कि मार्केट को नीचे जाना है, कम से कम यहां तक का तो इसका टारगेट होना चाहिए। तो हमारे पास एक नीचे के साइड अच्छी स्पेस मार्केट में बनी हुई है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो इमीडिएटली यहां पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको निकालती है तो ये वाला हाई इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला निकलता है तो ये वाली रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो अबव साइड मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस भरमार है ना। और स्पेस कहां पे है, स्पेस है जो इजीली हम ट्रेड कर सकते हैं, वो नीचे के साइड है। ये भी ब्रेक होता है तब ये वाला लो, फिर ये वाला लो, फिर ये वाली टारगेट, है ना। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब हमें अच्छी सी जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। सिंपल। चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। ये वाली चीजें हटा देता हूं। टेलीग्राम के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीजें बोली थी, बहुत अच्छी, यहां से ले यहां तक 164 पॉइंट की एक ही कैंडल के अंदर मोमेंटम आया, बड़ा जबरदस्त मोमेंटम था। इमीडिएटली मार्केट ने ये वाला भी ब्रेक डाउन किया और नीचे अपने लेवल को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट किया। जैसे थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बोलता हूं कि लेवल्स हमारे बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट नीचे। लेवल टू लेवल भी अगर आप ट्रेड करते हो तब भी आप रैलीज जो होती हैं उनको कैप्चर कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि लेवल्स का जो डिस्काउंट कूपन है वो मैंने अपडेट कर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से जाकर आप ये लेवल वाला कोर्स कर सकते हो। कल सैटरडे है, फिर संडे है, जितना इसका कोर्स का एक फीस है वो तो आप एक ही ट्रेड के अंदर रिकवर कर जाते हो, है ना, वो हो जाती है, डोंट वरी। सो मंडे के दिन मार्केट क्या कर सकती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि अगर मार्केट हमारी अबव साइड निकलती है तो क्या होगा। फिलहाल जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे कैंडल बनाई है तो अपर साइड जो है वो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मार्केट सुप्रीम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट होती है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट होती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 49,523 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सेकंड टारगेट 49,255 का रहेगा। एंट्री पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा 48,963, क्योंकि यहाँ पे 49,000 का एक राउंड फिगर जो है एक लेवल है। अगर ये रेजिस्टेंस का काम करता है फिर तो मार्केट यहीं पे फंस जाएगी। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवर रैली आ जाएगी जो 500 पॉइंट तक की रैली, यानी कि ये वाला जो एरिया है 500 पॉइंट का जो एक रैली है वो हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकती है। वो भी तब अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होती है। सिंपल। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट हमारी गैप अप ओपन होती है, एक बार रीटेस्ट का वेट करेंगे, फिर से हम ये वाली जो एक रैली है इसको कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि जब गैप अप ओपन मार्केट हो जाती है और अपने प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग है या लेवल है उसको टच कर देती है तो ये पूरा का पूरा मोमेंटम जीरो हो जाता है। तो यहां से जो मोमेंटम है वो दोबारा चलता है। तो इसलिए ये रीटेस्ट वाला जो ट्रेड है वो बहुत बेस्ट तरीके से काम करता है। तो ये है कॉल की डायरेक्शन में। अगर पुट की डायरेक्शन में मार्केट चलती है तो क्या होगा, पुट के लिए हम वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे, जब तक मार्केट इस वाले लेवल को नीचे के साइड ब्रेक नहीं कर देती। मार्केट आए, कंसोलिडेट करे, फिर इसको ब्रेक करे, तब जाके हम ट्रेड कर सकते हैं। या फिर मार्केट नीचे आए, ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करे, तब हम यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। सो ये बहुत तरीके के प्राइस एक्शंस होते हैं। जिस प्राइस एक्शन के ऊपर आप लोग ट्रेड करते हो उस प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेक डाउन वाला सिनेरियो होगा, यानी कि यहां पे एक ब्रेक डाउन होगा। सो उस ब्रेक डाउन की आपकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आप उन कंडीशन के ऊपर इसको ट्रेड कर सकते हो। लेवल कौन सा है, 48,648। टारगेट कौन सा रहेगा, सबसे पहला टारगेट है 48,387, दूसरा टारगेट है 48,158 और लास्ट वाला टारगेट है 47,970।
तो यहाँ पे आप इसको एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड फिगर 48,000 की एक राउंड फिगर जो रेंज है वो भी मार्केट में आ जाती है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, आज यानी कि सैटरडे के दिन मैं आप लोगों के लिए एक सेटअप का कोर्स भी अपलोड कर रहा हूं, ऑलमोस्ट वो रेडी है, ठीक है ना। सेटअप का कोर्स मैं कर रहा हूं, जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट रहेंगे उन लोगों के लिए एक हैवी डिस्काउंट में यहाँ पे कूपन जो है वो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस सेटअप के साथ मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो 95 के आसपास है। अगर आप लोग इसको ध्यान से करते हो, यानी कि अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन का पता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजों का पता है, आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, ये 95% तक आप जो एक्यूरेसी है इसकी निकल के आती है। एक चीज और मैं बताता हूं, जिन लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑलरेडी कोर्स कर रखा है ना, जो मेरे वाला ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स है, अगर वो किया हुआ है, इसके अंदर मैंने बेसिक टू एडवांस बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, हर एक बारीकी से बारीकी चीज मैंने एक्सप्लेन की है। उसके बाद लेवल वाला कोर्स है, अगर आप लोगों ने ये भी किया हुआ है, हाउ टू ड्रॉ द मैजिकल लेवल्स, तब ये जो सेटअप वाला कोर्स है ये आपको 95 प्लस की आपकी एक्यूरेसी लेके आता है। सिंपल इतनी चीज। अगर आप डायरेक्टली सेटअप वाला कोर्स करते हो तब आप लोगों को प्राइस एक्शन का पता होना चाहिए, प्लस ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं कैसे हैं वो चीजें पता होना चाहिए, और इसके अंदर जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर वो प्रॉपर तरीके से फॉलो होती हैं तब जाके इसकी एक्यूरेसी आती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सेटअप का कोर्स आप एक बार कर लीजिए, जैसे आप लोगों के 4 पैसे बनते हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग और लेवल्स वाला भी कोर्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कंप्लीट शेयर मार्केट का जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जो एक रास्ता है उसके ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छा जो एक अच्छा रास्ता है वो बन जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस अगर सही डायरेक्शन में हो रही है तभी उसका फायदा है, अदरवाइज अगर आप 10 साल भी मार्केट को दे दोगे तब भी उसका कोई फायदा नहीं है, 20 साल भी दे दोगे तब भी उसका फायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं है ना। अगर डायरेक्शन सही होगी आप लोग जल्दी से जल्दी जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर सकते हो। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है ट्रेड विद नेतर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम के अंदर मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी चीजें जो है वो शेयर कर देता हूं। दमन लाइव ट्रेडिंग अपना लाइव स्ट्रीमिंग का चैनल है, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ हर रोज आता हूं, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत सारी बारीकियां, यानी कि मैं इसको लाइव स्ट्रीम नहीं बोलता, मैं इसको लाइव क्लास बोलता हूं। इसके अंदर आप लोगों को इंडियन मार्केट में सिखाता हूं, यानी कि इंडेक्स कैसे होता है, किस तरीके से मूव करता है, क्या प्राइस एक्शन है, कब तक पेशेंस के साथ वेट करना, इसके अंदर आप लोगों को आता है। प्लस फॉरेक्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताता हूँ। US30 का मैं प्रॉपर तरीके से एनालिसिस में बताता हूँ। गोल्ड XAU USD के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, और ये कैसे ट्रेड होते हैं, किन किन एप्स का हमें यूज करना है, पिप्स क्या होते हैं, लोड साइजिंग क्या होती है, मार्जिन कितना लगेगा, कितना आप लोगों को कैपिटल रिक्वायर्ड है, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को इस लाइव स्ट्रीम के अंदर बताता हूँ। तो आप लोगों को ये लाइव स्ट्रीम जो है वो भी एक लाइव क्लास की तरह ज्वाइन करनी चाहिए। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं टेलीग्राम चैनल आप लोगों को दिखाऊं तो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर देखो, मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो अबव साइड हमें मोमेंटम मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, है ना। ये बैंक निफ्टी वाला है, देखो बैंक निफ्टी अगर अबव साइड निकलता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पे 164 पॉइंट की एक ही कैंडल बनी, बड़ी जबरदस्त मार्केट के अंदर कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट नीचे भी आई, 48,648 का टारगेट जो है मार्केट ने हमें वो भी दिया, ठीक है ना। यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी का भी मैंने बताया था, मार्केट निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ बट उसको सस्टेन नहीं कर पाई, इमीडिएटली नीचे आ गई, और यहां से नीचे करने के बाद 2 लेवल्स और भी मार्केट ने जो डाउन साइड है वो टारगेट दिए। यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का टारगेट हमें नजर आ रहा है 164, और अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी डाउन साइड बैंक निफ्टी का है ना, ये पहले अबव साइड मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, यहाँ से लेके यहाँ तक की कैंडल, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का 200 पॉइंट का जो है बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला। जबरदस्त मार्केट के अंदर मोमेंटम्स जो है वो कई बार शेयर मैं कर देता हूँ। तो आप लोगों को ये जो चैनल है इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ट्रेड विद नेतर 7,767 जो सब्सक्राइबर्स हैं आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।